जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि कुंभ लग्न, भाई कितनी बार कहा जाए कि बहुत कमाल का वक्त चल रहा है। राहु केतु ने आपकी जन्म पत्री को स्ट्रांग बनाया हुआ है, बिल्कुल बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, मजबूत किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मंगल भी आ गए। मंगल आपका दशमेश है, तो यहाँ बैठा हुआ है, बुध के साथ में है। बुध वक्री और अस्त है, पंचमेश, दशमेश, अष्टमेश, ये सारे ग्रहों का केंद्र में जमावड़ा है। और राहु केतु के बीच में जो ग्रह आ जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव क्या हो रहा है? सेवेंथ लॉर्ड बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप। सबसे पहले तो सूर्य राहु के नक्षत्र में, राहु सूर्य बहुत पास में, एक हाईली इरिटेटिंग कॉम्बिनेशन हुआ। तो भाई अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का विशेष ध्यान रखें। बाकी कुछ होता रहे, गड़बड़ सड़बड़ ना हो, ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, एग्रेशन में नहीं आना है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब मंगल केतु, अरे बाप रे, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया मंगल केतु का। मंगल बुध, सारे के सारे ही तो ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं। तो डैमेज तीन तरह से करते हैं ग्रह, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फिजिकली शारीरिक तकलीफ हो जाए, मेंटली स्ट्रेस डेवलप हो जाए, या आप एग्रेसिव हो गए, वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। बचा समय क्या होता है, जब किसी चीज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, उससे डिटैचमेंट भी हो जाता है। ये एक प्रकृति का नियम है। तो डिटैचमेंट में शॉर्ट टर्म पे होता है तो ट्रैवल हो जाती है, लॉन्ग टर्म में दूसरे तरह के डिटैचमेंट कभी होते हैं। वो डिपेंड करता है जन्म पत्री पे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वीक में चंद्रमा सिंह, कन्या और तुला, इन तीन राशियों पर चलेंगे। ठीक है। तो अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो है शनि शुक्र का है। तो भाई एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आलस छोड़ना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके ग्रहों का कुछ असर मिलेगा। एसेट लिक्विडेशन की तरफ चार्ट दिखाई दे रहा है, कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, कुछ नया खरीदना चाह रहे हैं। काम को लेके, बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके, नौकरी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, वहां किसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। लेकिन भाई स्पाउस का तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सूर्य अपने स्थान पे दृष्ट हैं, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न तो बता रहे हैं, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर उनके साथ में वो नहीं करना है, एक्ट नहीं करना है, जिससे कि वो चीजें डैमेज हो या खत्म, मतलब उनको पर कुछ नुकसान हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखना है। यानी इस पूरी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में अगर आप बैलेंस रख पाए तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, अच्छे रिकॉग्निशन देगा, रेपुटेशन देगा। खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग, या जो लोग कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट से रिलेशन में काम करते हैं बिजनेस में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। राहु केतु वर्गोत्तम में, भाई जब केंद्र में राहु केतु आते हैं वर्गोत्तम में, उस समय हम कहते हैं कि भाई काम धाम बैठ जाएगा और शादी के आसार बनेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों की शादी ब्याह नहीं होने, उनके लिए तो सूर्य बहुत अच्छा है, जो वहां आकर के अपने स्थान पे दृष्ट है। अब नक्षत्र भी राहु का है, गुरु का आ जाएगा, गुरु के नक्षत्र में फायदा हो जाएगा। तो थोड़ा, लेकिन अभी एक्टिविटी चल रही है शादी के नजदीक जो लोग हैं उनके लिए, नए व्यापार की तरफ, नई नौकरी की तरफ, ये सब बड़े भारी कंसर्न चल रही है। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों को लेकर के बहुत कंसर्न है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अगर जन्म पत्री आपकी मूलतः अच्छी है तो ये ग्रह आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फायदा देने वाले हैं। अब आ जाइए सबसे बड़ी चीज कि शनि मंगल एकादश भाव पे दृष्टि, शनि और गुरु जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके हाउस ऑफ गेन्स को बढ़ा रहे हैं। शनि आपके सेकंड हाउस में आ गए, तो 4 तारीख तक, जब तक शुक्र अपना नक्षत्र नहीं बदलते तब तक ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है। तो एक्सप्लोरिंग होने से क्या हुआ, आपकी पोजीशन को एक्सप्लोर किया, बढ़ाया, उठाया, अपलिफ्ट किया। दूसरा इन्वेस्टमेंट, मतलब पॉजिटिव साइड में एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। लेकिन शनि कन्या नवांश में, मकर और कुंभ के लिए शनि का कन्या नवांश में जाना एक अच्छा संकेत नहीं है। ये इनर्शिया बताता है। इनर्शिया में क्या होता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल थोड़ा सा रुकना, पैसा रुक के आना, नहीं आ रहा है। फिजिकल पार्ट पे
थोड़ा मेटाबॉलिक सिस्टम जो स्लो डाउन हो रहा है। तो खास तौर पे थायराइड पेशेंट हो गए, इस मंगल के धनु नवांश में चलने से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, शुगर पेशेंट हो गए, राहु सूर्य की वजह से सांस के पेशेंट हो गए, तो और हार्ट के जिनको कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और स्पेशली हाइपर एक्टिव लोग तो विशेष ध्यान रखें, हाथ पर तोड़वा बैठेंगे तो केयरफुल रहना है। अब हुआ क्या कि सबसे बड़ी चीज की 4 तारीख तक ये कॉम्बिनेशन भी स्ट्रांग है। अब बुध जो है 8th लॉर्ड हुए और मंगल जो है ये 10th लॉर्ड हुए, तो प्रोफेशनल चेंज ला रहे हैं कामकाज के अंदर, नौकरी पेशा के अंदर, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में चेंज ला के स्टेबल मोड में ला रहे हैं। अब सबसे पहले यह है कि चंद्रमा 2 तारीख को दिन में सुबह करीब 8 बजे के आसपास यहाँ आ गए। ये सिंह का चंद्रमा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव है। डिटैचमेंट फ्रॉम द स्पाउस, डिटैचमेंट फ्रॉम द बिजनेस रिलेशनशिप, डिटैचमेंट फ्रॉम द जॉब दिखा रहा है। अब वो परमानेंट और टेम्परेरी 2 तरह का हुआ। टेम्परेरी में ट्रैवल हो जाना हुआ, परमानेंट के अंदर वो उसको रिप्लेस करने वाली चीज होगी। ये आपकी अपनी मूल जन्म पत्री पे पता लगेगा। लेकिन नहीं हुआ, फिर ये फिजिकल हैजर्ड देगा, कहीं दर्द हो जाएगा, कहीं इंजरी हो जाएगी, मसल्स खिंच जाएंगी, कमर में चनक आ जाएगी, स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाएगी, न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस की तकलीफ हो सकती है, अस्थमा उठ जाना, शुगर और थायराइड हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, है ना। ये सारी कॉम्बिनेशन की वजह से सारी चीजें आ रही हैं। अब गुरु वक्री है यहाँ पर, गुरु अगर मार्गी होते हैं तो फिर भी पॉसिबिलिटी बनती है। और स्पेशली राहु और गुरु हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम देते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स जो जो होती हैं, शुगर, थायराइड हो गई और दूसरी चीजें, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। शनि कन्या राशि में नर्वस सिस्टम, लीवर वगैरह, इनका ध्यान रखना है, नहीं तो ये उस पर भी असर कर सकता है। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि चंद्रमा आपके सिंह राशि में है और केतु के साथ है, मंगल, बुध और सूर्य से दृष्ट है, तो सेंसिटिव मोड में है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को बचा के रखना है। एक तरफ तो व्यापार हाथ से ना चला जाए, नौकरी हाथ से ना चली जाए, या मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप कहीं डैमेज ना हो, इन सब का ध्यान रखना है। पॉजिटिव साइड में सोचें, अगर जन्म पत्री अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेरी फेज निकल जाएगा, नहीं तो केयरफुल रहें। अगली बात, सिंह राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में 3 तारीख को 7:32 से 13:30, ये खास बात हो गई। अब हम आ गए 4 तारीख को, जब चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। अब सुनिए, मंगल और शनि शुक्र की दृष्टि है इस पर, तो मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि इसे स्ट्रेस में ला रही है। विदेश से जो लोग संबंध रखते हैं, विदेश आते जाते रहते हैं, उनके लिए विशेष वो है, उनके ट्रैवल प्लान चार्ट है, तो लोकल ट्रैवल हो सकती है, तो ये एक साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, ट्रैवल हो जाती है तो स्ट्रेस ट्रैवल में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल प्रोफेशनल स्ट्रेस दे रहे हैं, शनि जो है एक्सपेंसेस का स्ट्रेस दे रहे हैं, शुक्र आपके लोकेशन को लेकर के, एसेट को लेकर के दे रहे हैं। कुछ कन्या राशि के चंद्रमा में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, खासतौर पे स्पाउस के साथ में, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, या एसेट को लेकर के रिशफल हो जाना हुआ। और शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन लीवर को, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां तक हम आ गए। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि हाँ, अब ये है कि 4 के बाद क्या घटनाक्रम हुए कि 4 को कन्या राशि में या शुक्र ने नक्षत्र बदला, तो ये शुक्र का जो एक्सप्लोरिंग मोड था वो थोड़ा कम हो गया, और मंगल ने राहु का नक्षत्र ले लिया। ये मंगल राहु के नक्षत्र में आ गए तो और स्ट्रांग हो गए, एक्टिव हो गए, आपके प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके स्ट्रांग हो गए। फिर इसके बाद में 6 तारीख को सूर्य मेष नवांश में आ गए। सूर्य का मेष नवांश में आना बड़ा अच्छा है, जो रिकॉग्निशन दे रहा है, आपको लाइमलाइट में ला रहा है, चीजें एक्सपोज कर रहा है, आपके किए हुए कामों को एक्सपोज कर रहा है, और रिलेशनशिप को भी एक्सपोज कर रहा है।
आपके सोच विचार के किए हुए काम जो होते हैं इनको हो गया, एसेट को लेके थोड़ा एक्सपोज कर रहा है, तो उनसे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स है वो सारी मुखर हो जाएंगी, वो सारी की सारी एक्टिव हो जाएंगी। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और खास तौर पे अपने नौकरी, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस, इनका विशेष विशेष ध्यान रखें, इनको हैंडल करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा ध्यान से इनको संभालने की जरूरत है। अब आ जाते हैं चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में 15:50 से 22:19 के बीच में चंद्रमा 6 तारीख को वर्गोत्तम में, जिसे आप नई शुरुआत में काम में ले सकते हैं, नए टाई अप्स में, नए बिजनेस मीटिंग वगैरह में काम में ले सकते हैं। अब चंद्रमा आ जाते हैं तुला राशि में। तो तुला राशि में चंद्रमा आ रहे हैं रात को 22 बजे। तो सुबह जैसे हम उठते हैं 7 तारीख को, तो चंद्रमा में यहां मिलते हैं। यहां देखिए कि गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो ये डिससेटिस्फैक्टरी मोड में चले गए, और 6 लॉर्ड हैं, थोड़ा सा हल्का सा परेशान कर सकते हैं। और ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये भी चंद्रमा को एक्टिव बना रहा है भाग्य में बैठ करके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन बनी। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो गए, या जो लोग गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के साथ रिलेटेड बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है और एक्सप्लोरिंग समय है और बहुत बढ़िया है। और वीक के आखिर में तो बड़ी खास बात यह है कि आपका 10th लॉर्ड मंगल जो है उच्च नवांश में आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो कुल मिलाकर के आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को वीकेंड के अंदर जाके की स्टेबिलिटी मिल रही है। बाकी आप इसका फायदा उठाइए, बहुत कमाल के ग्रह चल रहे हैं। जय श्री कृष्ण।